नमस्कार। एक तरफ हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हम संविधान की लगातार बात कर रहे हैं कि देश संविधान से चला। 1950 में ऐसा संविधान लागू हुआ जिसने देश को तरक्की दी, देश को एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ाया। लेकिन अभी भी जब अधिकारी के मुंह से ऐसी बातें निकलती है किसी एससी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, तो फिर मानसिक रूप से पीड़ा होती है। एक मसला दरअसल सरधना का है। सरधना तहसील में गांव पड़ता है जमालपुर। जमालपुर के दरअसल भूइयार जाति होती है। भूइयार जाति ये आरक्षित जाति है। एससी का सर्टिफिकेट तहसील से ही इनका बना हुआ है। इनका गांव में एक विवाद होता है। विवाद में दूसरे पक्ष पर एससी एसटी का मुकदमा लगता है। संबंधित सीओ एक रिपोर्ट सरधना तहसील को भेजते हैं। वो पूछते हैं कि क्या ये जाति एससी में आती है। हालांकि उनके पास सर्टिफिकेट था, 1966 में इनका सर्टिफिकेट बना हुआ था। तो एकाएक तहसीलदार लिख देते हैं कि ये जाति एससी में नहीं आती और वो एससी एसटी का मुकदमा वापस हट जाता है। ये लोग इसके विरोध में एससी एसटी आयोग चले जाते हैं। जब एससी एसटी आयोग से तहसीलदार सरधना तलब होते हैं तो फिर बुलाया जाता है पीड़ित को। वेदपाल सिंह है, वेदपाल सिंह पुत्र खेमचंद निवासी जमालपुर भूइयार जाति के हैं, आरक्षित एससी में आती है जाति। उनके भाई तेजपाल आते हैं और जिस भाषा में तहसीलदार सरधना उन्हें टाइप करते हैं, धमकाते हैं और उन्हें जिन शब्दों में बात करते हैं, तो एकाएक वो 75 साल के दलित बुजुर्ग रो पड़ते हैं। वो अपनी पीड़ा सुनाते हैं। तो हालांकि अधिकारियों को इन शब्दों से बचना चाहिए। इस तरह के कोई आपत्तिजनक शब्द किसी को नहीं कहने चाहिए। कौन किस जाति में पैदा हुआ ये तो भगवान की देन है, लेकिन कोई और कहे तो अलग बात है। लेकिन जो प्रशासनिक पद पर बैठा हुआ है, जिससे उम्मीद है कि संविधान के हिसाब से ये लोग कार्रवाई करेंगे और अगर उनसे कोई पीड़ा पहुंचे किसी बुजुर्ग को तो ये गलत है। हम बात सुनाते हैं, पीड़ित है वेदपाल सिंह, दलित हैं। इन्हें किन शब्दों में सरधना के तहसीलदार द्वारा प्रताड़ित किया गया, धमकाया गया। हालांकि ये एससी एसटी आयोग चले गए और एससी एसटी आयोग ने सरधना एसडीएम और तहसीलदार को भी तलब किया है। तो सुनिए रिपोर्ट क्या कहते हैं पीड़ित वेदपाल सिंह। नाम वेदपाल भूइयार है जी। मैं जमालपुर जलालपुर तहसील सरधना जिला मेरठ का निवासी हूँ। हाल निवास खतौली दुर्गापुरी डिफेंस मंडी खतौली। क्या मसला हुआ था आपका? हमारा केस चल रहा है, जाटों से झगड़ा हो गया था गांव में। हमारे घर पे मारपीट कर दी थी उन्होंने आकर। दबंग आदमी है, हम गरीब आदमी हैं। मेरा छोटा भाई रहता गाँव में और वही वो हमने FIR करी थी। FIR करने के बाद SC ST लगाई थी पुलिस ने जालसाजी करके हमारा केस हटा दिया SC ST से और उसकी जांच तहसील में भेजी। तहसील में जांच भेजने के बाद उन्होंने कहा भूइयार जाति SC में नहीं आती, तो उन्होंने रिपोर्ट लगा दी, फिर हटा दी। फिर उसके बाद हमने SC ST आयोग लखनऊ में हमने अपना केस दायर, प्रार्थना पत्र देकर केस दायर कर दिया। तो उसकी पड़ताल चल रही थी, तो उसमें 1-2 साल करीब होने जा रहे इस मामले को। तो हम तारीख पे थे पिछले महीने की 11/24 में तहसीलदार और पटवारी सचिन तोमर ये तारीख पर गए थे तहसील की तरफ से। तो जब वहाँ पटवारी ने सचिन तोमर ने मेरे से कहा भाई तुम इसमें तहसीलदार साहब से मिलवा दूंगा मैं, आप उनसे बात कर लो, समझौता हो जाएगा, कर देंगे सारा काम। तो उन्होंने आश्वासन दिया। तो हम 20/11/24 में दोनों भाई मेरे छोटे भाई तेजपाल वहाँ तहसीलदार से मिलने गए। कौन सी तहसील में? तहसील सरधना जिला मेरठ में। तो वहाँ अनुराग सिंह तहसीलदार हैं। तो उनके जब सामने गए हम, मैंने कुछ कागज पेश करे तो एकदम वो कुर्सी पर से उठ के और वो आग बबूला हो गया। अब तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा मैं, और तुम मेरी SC ST आयोग में शिकायत कर रखी, उसे शिकायत को वापिस लो और तुम नीच जाति के हो और तब मैंने आरक्षण नहीं दे सकता मैं, और तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा लगा कर ज्यादा वकील बन रहे हो, तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। और मैं उनसे खतरा है जी बहुत ज्यादा। इस बात से हम क्षुब्ध हैं। कल SDM साहब ने वहाँ से आयोग से उसकी हमारी जांच आई हुई है, तो SDM साहब ने हमें बुलवाया था, खुद फोन करके बुलवाया था, फिर नोटिस भी दिया हमें। तो उनके सामने बयानबाजी हुई। हमें नीच जाति का कहने पर सर हमें मतलब ये है, देश आज़ाद होने की 75 साल हो लिए, आज भी मतलब उसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और जबकि मतलब हम
क्या जीवन हम जीने के लिए पैदा हुई है या हम मतलब ये कुचलने के लिए पैदा हुई है। अब मैं उसी दिन से इतना बेकार हूँ, शरीर मेरा बेकार हो गया, मैं बीमार हो गया, मेरा दिल धड़कन लगा, मेरा बीपी हाई होने लगा। तो तहसीलदार ने आपसे ये सब क्यों कहा? तहसीलदार ने वो क्षुब्ध है ना, हमने वहां बयानबाजी में कहा था वह तहसील वाले हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। फिर अब क्या आपको डेट लगी है क्या SC हमारी SC/ST आयोग में चल रही ना प्रक्रिया चल रही वहां पे, तो उसमें SC/ST आयोग में कल की तारीख है हमारी 27 तारीख, तो आज शाम को जाने हम वहाँ उनके सामने पेश होंगे। और SDM साहब ने भी हमसे वादा किया है कि भाई मैं भी वहां जाऊंगी, मैं खड़ी